गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 4 ही कंटिन्यू। यूनिट 4 नेम इज केमिकल काइनेटिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे जीरो ऑर्डर से ही रिलेटेड। कल हमने डेरिवेशन डिस्कस कर लिया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या थी? द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक डेरिवेशन का रिजल्ट किया था भाई हमने K इज इक्वल टू 1/T इंटू ए नोट माइनस ए। K क्या था? रेट कांस्टेंट। T क्या था? टाइम पीरियड। ए नोट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और A क्या था बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T। ये T इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में ए नोट माइनस ए। ए को इधर ले आइए, क्या रह गया? ये KT इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो गया? नेगेटिव माइनस KT प्लस ए नोट। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर लिया बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में। अब बेटा m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप, C is representing intercept. C is representing what? C is representing intercept. Y is representing quantity on y-axis and X is representing बेटा quantity on x-axis. ग्राफ प्लॉट करवाइए बेटा। y-axis पे क्या है हमारा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लेफ्ट आफ्टर टाइम T। x-axis पे क्या है हमारा? टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा? टाइम। स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? के माइनस के। स्लोप नेगेटिव है तो ये क्या आएगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ओके। इंटरसेप्ट देखिए बेटा, इंटरसेप्ट कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। ये गैप क्या है हमारा? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या दे रखा है हमारा? इंटरसेप्ट कितना दे रखा है बेटा? इंटरसेप्ट इज ए नोट। तो इंटरसेप्ट हमारा क्या है? ए नोट। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? ए नोट। ओरिजिनल कंसंट्रेशन तो ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। R इज इक्वल टू किसके है? R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे ये रिएक्शन तो बेटा डिपेंड ही नहीं करती। तो अब देखिए कैसे क्या करते हैं हम। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो बेटा वो कितना हो गया? 1। तो यहाँ से हम कह देंगे R किसके इक्वल है? R इज इक्वल टू के। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या है बेटा? डिपेंड नहीं करती। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब अगर बेटा हम रेट का और कंसंट्रेशन का, रेट का और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते ही हैं तो देखिए बेटा वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कंसंट्रेशन कितनी बढ़ती रहे, रेट हर बार क्या रह रही है? कांस्टेंट। क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होती है? इंडिपेंडेंट। उसके बाद थर्ड हम डिस्कस करते हैं बेटा टी हाफ। जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके इक्वल है बेटा? ए नोट बाय 2k के। ओके। अब इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं तो 1/k एज इट इज लीजिए इनटू ए नोट बाय 2, ए नोट बाय 2 और साथ में कोई क्वांटिटी नहीं है तो हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया? हमने इसको कंसीडर कर लिया 0 के। तो 1/2k इंटू ए नोट प्लस में 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन में क्या कह दें? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब दोबारा बेटा m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप,
C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट बेटा? दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेप्ट। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए क्या होगा, y एक्सिस पे पैरेलल ले लीजिए, क्या आ गया? T हाफ लाइफ पीरियड। ओके, x एक्सिस पे क्या है बेटा? x एक्सिस पे है हमारा A नोट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। इंटरसेप्ट 0 है बेटा, 0 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से। और m स्लोप भी पॉजिटिव है तो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? स्टार्ट। तो स्लोप कितना आ गया बेटा हमारा? स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। स्लोप किसके इक्वल आ गया बेटा? स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। इस तरह हम हाफ लाइफ पीरियड का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का और रेट कांस्टेंट का डिफरेंट तरह का क्या प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ। अब इसी के रिगार्डिंग बेटा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसी के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। रिजल्ट किया था हमने डेरिवेशन का, k इज इक्वल टू 2.3 k इज इक्वल टू 1/t इंटू a नोट माइनस a। तो इसी के रिगार्डिंग बेटा देखिए एक न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट लिखते हैं हम। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस, एक स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, ड्यूरिंग decomposition of a gas, during decomposition of a gas, जी बेटा क्या कर रहे थे हम? ड्यूरिंग decomposition of a gas on the surface of a solid catalyst, on the surface of a solid catalyst was observed at different times, was observed at different times observed at different times। उसके बाद देखते हैं बेटा हम as follows। टाइम पीरियड ले रखा है बेटा हमने, टाइम है सेकंड्स में, टाइम इन सेकंड, 0 सेकंड, 100 सेकंड, 200 सेकंड और 300 सेकंड। प्रेशर लेते हैं बेटा पास्कल में। प्रेशर पास्कल में देखते हैं कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ देन 4.2। प्रेशर दे रखा है बेटा 5 × 10⁻³। उसके बाद दे रखा है बेटा 4.2 × 10⁻³। उसके बाद दे रखा है 4.2 के बाद डाटा है 3.4 × 10⁻³ और लास्ट में दे रखा है बेटा 2.6 × 10⁻³। ये डाटा आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में बेटा गिवन होगा। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। कैलकुलेट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड को हम सिंपली क्या लिख देते हैं बेटा? T हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब देखिए बेटा रेट कांस्टेंट K कैसे निकालते हैं? K इज इक्वल टू 1/T इंटू A नोट माइनस A। K किसके इक्वल है? K इज इक्वल टू 1/T इंटू A नोट माइनस A। अब बेटा कांस्टेंट हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो फर्स्ट के लिए क्या बोल देते हैं? K1। तो K1 में देखिए 1/T, शुरू में टाइम पीरियड कितना है? 100 सेकेंड्स। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 5 × 10⁻³। आफ्टर टाइम T 100 सेकेंड बाद कितनी है? 4.2 × 10⁻³ सोल्व करवाइए बेटा। 1/100 एज इट इज, 5 में से 4.2 गया तो बेटा 0.8 × 10⁻³
सॉल्व करके कितना आ गया बेटा, रेट कांस्टेंट आपका K1 दैट इज इक्वल टू 8। सेकंड में देखिए बेटा, सेकंड के अंदर टाइम 200 माइनस 100 कितना, टाइम तो 100 ही सेकंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा 100 सेकंड पे है 4.2 इंटू 10⁻³ और नेक्स्ट टाइम पे कितनी है 3.4 इंटू 10⁻³ यहाँ से भी बेटा आप डिफरेंस देखेंगे 0.8 इंटू 10⁻³ है, तो यहाँ से भी रेट कांस्टेंट हमारा कितना आ जाएगा K। उसके बाद देखिए बेटा K3, रेट कांस्टेंट K3 की वैल्यू देखिए बेटा 300 माइनस 200, टाइम पीरियड तो कितना 100 सेकंड ही है। 300 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 2.6 और 200 पे कितनी है 3.4, तो फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन को क्योंकि फाइनल ज़्यादा है तो डिफरेंस कर देंगे 3.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 2.6 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे बेटा, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू हर केस में क्या आ रही है, सेम। सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे हम कितनी कर दें हर बार रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, इंडिपेंडेंट। सिंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया T½ T½ के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, T½ इज इक्वल टू A0 बाय 2K। A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन 0 सेकंड पे कितनी है बेटा, देखिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू रेट कांस्टेंट कितना है बेटा 8। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा डाटा कितना आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड का 312.5 सेकेंड्स। सिंपल सी बात है बेटा, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है K इज इक्वल टू 1/T इंटू A0 माइनस A। K रेट कांस्टेंट, T टाइम पीरियड, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। पहले सेकंड 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, टाइम आ रहा है 100। इनिशियल कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में 5 है, फाइनल 4.2। दूसरे में पहली कंसंट्रेशन 4.2 है, फाइनल 3.4। तीसरे में पहली कंसंट्रेशन 3.4 है और फाइनल कितनी है 2.6। तो इस तरह हम डिफरेंट रिएक्शंस का क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेट। उसके बाद एक डेरिवेशन और डिस्कस करेंगे। तो इस तरह बेटा हमने जीरो ऑर्डर का पहले डेरिवेशन डिस्कस किया, फिर उसके ग्राफ डिस्कस किए और फिर क्या डिस्कस किया बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम एक डेरिवेशन और डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा हम पहले क्या ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट A। वो रिएक्टेंट A कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद हम डिराइव करते हैं इसका डेरिवेशन। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन क्या कर लेते हैं बेटा, कंसीडर कर लेते हैं। क्या है केमिकल रिएक्शन, A इज कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट। हमने क्या रिएक्शन कंसीडर की बेटा, A इज कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट। तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A की पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। अगर हमारा क्या है ये
फर्स्ट ऑर्डर, तो a की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1, a की पावर क्या हो जाएगी 1। ओके, उसके बाद देखिए इसी में हम डिस्कस करते हैं एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने इनिशियली मानी नहीं, जैसे 0 में मानी थी। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है बेटा A मोल्स पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा A मोल्स पर लीटर, कितने टाइम पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डीकम्पोज्ड, मान लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी खर्च हो गई बेटा, हमने मान लिया x मोल्स पर लीटर कि x मोल्स क्या हो गए बेटा खर्च, तो लेफ्ट कितनी रह गई, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट कितनी रह गई बेटा, इज इक्वल टू टोटल A थी, x खर्च हो गई, कितनी रहेगी बेटा A माइनस x कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर। तो हमारी रेट अब किस पे डिपेंड करेगी बेटा, जो कंसंट्रेशन बची हुई है उसी पे हमारी रेट डिपेंड करेगी। तो आगे देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। डायरेक्टली साइन को हटवाइए बेटा, dx बाई dt डायरेक्टली साइन को हटाया इज इक्वल टू एंड k से इंटू A माइनस एक्स। फिर A बाई एक्स को नीचे ले लीजिए, dx बाई A माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बेटा, इज इक्वल टू के dt के, इज इक्वल टू के dt के। A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर ये हमारा। ओके, थोड़ा सा मैंने नीचे एडजस्ट इसलिए किया है ताकि डेरिवेशन इसी बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए हमारा। अब इसी इक्वेशन को बेटा इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ क्या लीजिए बेटा, नेचुरल लॉगरिथम। तो देखिए बेटा इंटीग्रेट कीजिए इसको, ये चीज डिवाइड में है तो माइनस ले लीजिए, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बेटा, के dt, के एज इट इज रखा कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारा i, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया बेटा i। उसके बाद देखिए ये हमारा माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई आया है। इंटीग्रेट जब इसको हमने किया है तो इंटीग्रेशन साइन हटा दें, dx बाई A माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन किया है और kt का भी इंटीग्रेशन किया है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये डिवाइड में है तो क्या हो गया माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हुए लॉगरिथम से सोल्व करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है डिवाइड वाली क्वांटिटी के लिए। माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, आई इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, उसके बाद देखिए बेटा इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड, फिर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे x किसके इक्वल ले लीजिए, x दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डीकम्पोज्ड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कीजिए सेकंड इक्वेशन में माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, x क्या है बेटा 0 एज इट इज रहा, इज इक्वल टू टाइम कितना है k इंटू 0 प्लस आई। तो यहाँ से हमारा i इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a के। इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a के। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए,
माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और i की जगह क्या है बेटा, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। i की जगह हमने क्या निकाला है, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। सॉल्व करवाइए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वांटिटी को इस तरफ ले आइए, के टी एज इट इज रखा हमने, ये चीज इधर से अपोजिट साइड जाएगी, क्या हो गया, माइनस से प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, ये इसी तरफ है माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स। उसके बाद देखिए बेटा, के टी एज इट इज, नेचुरल लॉगरिथम कॉमन लीजिए, a नेचुरल लॉगरिथम में जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड, क्या हो जाता है, डिवाइड। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम और लॉगरिथम में क्या रिलेशन है, 2.303 ऑफ लॉगरिथम, और साथ में क्या है बेटा, a बाय a माइनस एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो k किसके इक्वल हो गया, 2.303 बाय k किसके इक्वल हो गया, 2.303 बाय t लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। k किसके इक्वल हो गया बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। ओके, या हम t की वैल्यू निकालें, t हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। a बार बार डिस्कस कर रहे हैं बेटा, a क्या है, a इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली, या इस चीज को बोल दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, हमने ऊपर लिख भी रखा है। x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डीकम्पोज्ड, कितने रिएक्टेंट खर्च हुए हैं, टूटे हैं, कंज्यूम हुए हैं। t क्या है, टाइम। k क्या है, रेट कांस्टेंट, k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह बेटा हमने डिराइव कर लिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा इसका हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स और रिलेटेड ग्राफ। ओके बेटा, थैंक यू।